जय माता दी। हम क्लास 9th की बुक बी हाइव की एक और पोम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इंसफ्री, विच इज फॉलोड बाय द चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। द लेक आइल ऑफ इंसफ्री इज रिटन बाय विलियम बटलर ईट्स एंड इट मीन्स, मतलब क्या होता है द लेक आइल ऑफ इंसफ्री। द लेक आइल मतलब आइलैंड ऑफ इंसफ्री इज अ प्लेस। ओके, इंसफ्री की एक लेक आइलैंड है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जिस पे जो पॉइंट हैं वो जाना चाहते हैं, उस जगह पे इंसफ्री की इस लेक आइलैंड पे जाना चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं? बिकॉज ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, वहां की जो शांति है उस वो उनको पसंद है, इसलिए वो इंसफ्री की इस लेक आइलैंड पे वो जाना चाहते हैं। So this well-known poem explore the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. सो ये जो वेल नोन पोम जो है विलियम बटलर ईट्स की, इसमें क्या है कि जो पोइट है वो इंतजार कर रहा है इंस्प्री की जो पीस और ट्रैंक्विलिटी है उसको वो पाना चाहते हैं, उनको उसमें वो रहना चाहते हैं। सो वो उनको जो इंस्प्री की जो पीस और ट्रैंक्विलिटी है वो पसंद है, और ये वो जगह है जहाँ पे उन्होंने चाइल्डहुड अपना स्पेंड किया था। A place where he spent a lot of time as a boy, as वो बहुत छोटे थे तब। दिस poem is a lyric, और इसमें जो पोइट है उसका वही रीजन है इस फ्री प्लेस पे जाने का, इस आइलैंड पे जाने का, क्योंकि उन्होंने वहां पे अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया है, साथ ही साथ में वहां की स्वीट मेमोरीज हैं, और सबसे बड़ी चीज है वो उनको पीस और ट्रैंक्विलिटी चाहिए। ओके, सो इसकी पोम को हम लाइन बाय लाइन जो है वो डिस्कस करते हैं। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cable built there of clay and wattles made. 9 beans row will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. So इसमें क्या बताया गया है, पोइट ने क्या बताया है विलियम बटलर ईट्स ने, कि आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंसफ्री, कि वो अभी खड़े होकर, अराइज का मतलब स्टैंड अप, कि अभी वो खड़े होकर इंसफ्री जाना चाहते हैं, कि वो इतना उनकी चाहत है, इतना उस पीस वाली जगह पे जाने की उनकी चाहत है कि उनका ये मन कर रहा है कि वो अभी खड़े हों, ही स्टैंड अप एंड गो नाउ टू द इंसफ्री। ओके, एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, और वहां पे एक छोटा सा कैबिन बनाए, कैबिन मीन्स रूम, एक छोटा सा रूम बनाए जो कि किससे बना हुआ हो, क्ले एंड वेटल्स। क्ले मतलब मिट्टी, और वेटल्स का मतलब होता है ट्विस्टेड स्टिक फॉर मेकिंग फेंसेस एंड वॉल्स। होता है ना कि स्टिक्स होती हैं कुछ आड़ी तिरछी, जो भी छोटी छोटी स्टिक्स लेकर ऐसे घर देखे होंगे जिसमें वॉल्स या फिर फेंसेस, जो बाहर की चार दीवारी है वो स्टिक्स से को बांध बांध के फिर बनाई गई हो। तो वैसे ही वो वहां पे इंसफ्री जाकर जो राइट पॉइंट हैं वो चाहते हैं कि वहां पे वो रूम बनाए, और वो रूम किसका बना हुआ हो, क्ले और इन ट्विस्टेड छोटी छोटी स्टिक्स की वॉल और फेंस बनाएंगे। 9 बीन्स रो विल आई हैव देयर, और मैं वहां पे 9 जो बीन की रोज लगाऊंगा, मतलब खाने के लिए भी उनको चाहिए ना, तो खाने के लिए मैं 9 रोज ऑफ बीन्स लगाऊंगा, एंड ए हाई फॉर द हनी बी, और एक वहां पे मतलब हनी के लिए वहां पे हनी बी भी एक छत्ता होगा जिसमें कि जिससे कि वो हनी ले सकते हैं, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और चारों तरफ जो साउंड होगी वो बीज की ही होगी। बी लाउड का मतलब यहाँ पे होता है कि साउंड ऑफ बीज, मतलब बजिंग ऑफ द बीज, कि मतलब बी लाउड ग्लेड, मतलब ग्लेड का मतलब क्या होता है, ओपन स्पेस, मतलब उस ओपन स्पेस में मैं जाना चाहता हूँ, इंस फ्री की जो ओपन स्पेस है उसमें जाना चाहता हूँ, और बी लाउड हो, जो कि सिर्फ बी की बजिंग की साउंड वहां पे हो, इतना लोनलीनेस हो उस पीसफुल जगह पे, वहां पर मैं जाना चाहता हूँ, उस इंस फ्री में मैं जाना चाहता हूँ। हम अगेन इन 4 लाइंस को देख लेते हैं कि यहाँ पे आई का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, आई विल अराइज का मतलब कि पोइट यहाँ पे जो है विलियम ईट्स ये कह रहे हैं, विलियम बटलर ईट्स, कि वो इंसफ्री जाना चाहते हैं, वो वहां उनका मन कर रहा है कि ही जस्ट स्टैंड अप एंड गो देयर, दैट मीन्स टू गो टू इंसफ्री, एंड वहां पर एक स्मॉल सा वो रूम बनाए, दैट इज मेड अप ऑफ क्ले एंड स्मॉल स्टिक्स। ओके, जो जिसकी वो वॉल्स और फेंसेस बनाएंगे, और जब उन्हें फूड की नीड होगी
तो वो वहां पर खाएंगे, इसलिए वो वहां पे क्या ग्रो करेंगे, 9 rows ऑफ बीन्स, जो कि अपने रूम के पास में वो ग्रो करेंगे खाने के लिए। और साथ ही साथ में ही विल गेट द हनी फ्रॉम द हनी बी हाइव, तो वो छत्ते से उनको शहद मिलेगा, वो सब भी होगा। और साथ ही साथ में उनके पास में बिल्कुल ओपन स्पेस होगी, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो जो ओपन स्पेस होगी उसमें फुल ऑफ बजिंग साउंड ऑफ बीज, वहां पे बीज की बजिंग साउंड ही होगी सिर्फ और सिर्फ। और वो वहां पे अकेले पीसफुल और पीस में और ट्रैंक्विलिटी में रहना चाहते हैं। ओके, सो इन 4 लाइन्स का ये मतलब है। अब नेक्स्ट हम 4 लाइन्स देख लेते हैं। एंड आई शैल हैव सम space there for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of morning to where the cricket sings, there midnights all a glimmer and now a purple glow, and evening full of the linnets wings. सो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये जो सेकंड स्टेंजा है, इसमें जो ये बता रहे हैं कि वो जो चीजें वो चाहते हैं, पीस जो चाहते हैं, कि मॉर्निंग में वो क्या चाहते हैं, इवनिंग में क्या चाहते हैं, नाइट में क्या चाहते हैं, वो सब कुछ वो बता रहे हैं कि एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कमिंग कम्स ड्रॉपिंग स्लो, मतलब जो पीस होती है वो कभी भी एक साथ नहीं आती है, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली जो होती है पीस, वो धीरे धीरे बढ़ती है। सो वहां पे मुझे एक पीस चाहिए दैट इज कमिंग स्लो एंड ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू देयर द क्रिकेट सिंग्स, मतलब जो मॉर्निंग का जो घूंघट है, वेल मतलब कि घूंघट जो पर्दा करते हैं औरतें, पीस ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ यूज टू हाइड फेस, ओके, उसको कहते हैं वेल, ओके, घूंघट जिसे कहते हैं। ड्रॉप जो मॉर्निंग की जो वेल है, कि जो कि मतलब मॉर्निंग जो है वो अनक्लियर है, क्लाउड्स हैं उसमें, और वहां पे जो क्रिकेट है, जो झिंगुर है, वो गाना गा रहा है, मतलब इतनी पीस है कि वहां पे उसके झिंगुर के गाने की जो मेल जो झिंगुर है वो गा रहा है, उसकी आवाज हो। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पॉइंट है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो इंस फ्री में जो कि इतनी पीसफुल है, वो वहां पे जाकर पीस फील करेंगे, और पीस जो होती है, पीस इज फेल्ट स्लोली, ओके। सो वो कह रहे हैं कि वो किस तरीके से पीस को फील करेंगे मॉर्निंग टाइम में, जब क्लाउडी टाइम होगा, दैट मीन्स कि वेल घूंघट होगा मॉर्निंग पे, दैट मीन्स क्लाउडी होगी, व्यू जो होगा वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, कुछ धुंधला सा होगा मॉर्निंग के टाइम पे, जैसे कि घूंघट हो डाल रखा हो और वो खुद को छुपा रखा हो, इस तरीके से प्रिटेंड होगी वो जो सुबह होगी, और उसमें मुझे बहुत पीसफुल फील होगा। उसमें जो मेल क्रिकेट इंसेक्ट है वो गाना गाएगा, और वो जो गाने की जो आवाज है, वो जो क्रिकेट सिंगिंग करेगा वो उसे शांति देगा, वो उसमें पीसफुल फील करेगा, पीस फील करेंगे उसमें जो पॉइंट है वो। सो मॉर्निंग में तो वो क्रिकेट की सिंगिंग से पीसफुल फील करेंगे। एंड देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और मिडनाइट में क्या होगा, ग्लिमर, ग्लिमर मतलब शाइन करना, शाइनिंग, ग्लिमर मीन्स शाइनिंग, एंड द मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर की मतलब इतने ट्विंकल स्टार्स होंगे रात के टाइम पे कि वो शाइन कर रहे होंगे। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होगी वो एक पर्पल ग्लो लेकर आएगी, मतलब उनको जो मतलब जो जो टाइम है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, मिडनाइट है, उसमें भी शांति चाहिए। जैसे एट मॉर्निंग जब क्रिकेट सिंग करेगा वो उसको पीस देगी, दैट साउंड विल ब्रिंग हिम पीस। और साथ ही साथ में मिडनाइट में जब वो देखेंगे ट्विंकलिंग स्टार्स को बिल्कुल ओपन स्काई में चमकते हुए देखेंगे, वो उन्हें पीस प्रोवाइड करेंगे। और आफ्टरनून में जब सन की जो लाइट होगी बिल्कुल पर्पल कलर की होगी, पर्पल एट नून, पर्पल ग्लो, दैट मीन्स पर्पलिश जो ग्लो होगा सन का, वो उन्हें पीस देगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और जो इवनिंग होगी, जो शाम होगी, तो लिनेट यहाँ पे क्या है, एक बर्ड है। लिनेट ए स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद अ शॉर्ट बीक, तो वो जो लिनेट बर्ड है, तो वो शाम के टाइम पे लिनेट की जो विंग्स हैं, दैट मीन्स कि जब वो उड़ रहा होगा वो उसे पीस देगा, कि मतलब इवनिंग के टाइम पे जब वो लिनेट बर्ड को उड़ते हुए देखेंगे स्काई में, उससे वो पीसफुल फील करेंगे। सो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किन किन चीजों में, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, नून, मिडनाइट, उसमें किन किन चीजों को देखकर वो पीसफुल फील करेंगे। सेकंड स्टेंजा में ये बताया गया है। अब हम थर्ड स्टेंजा देख लेते हैं।
थर्ड स्टेंजा में क्या कह रहे हैं पोइट, I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with the low sounds by the shore, which I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. सो ये क्या कह रहे हैं, इसमें भी उनकी काफी चाहत बताई गई है इंस फ्री जाने के लिए कि मैं यहाँ अब भी खड़े होकर और अब भी जाना चाहता हूँ, फॉर ऑलवेज डे एंड नाइट, बिकॉज डे एंड नाइट का मतलब पूरे टाइम, ऑल द टाइम, कि इस स्टैंजा में भी पोइट यही कह रहे हैं कि वो अभी खड़े होंगे और इंस फ्री जाएंगे, बिकॉज पूरे दिन ऑल द टाइम जो वो महसूस करते हैं, आई हियर द लेक वाटर, मैं पूरे टाइम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं वो, कि लैपिंग, लैपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, स्ट्राइकिंग, जैसे ही लेक वाटर जो होता है वो शोर से स्ट्राइक करता है, मतलब कि जो कि झील का पानी है वो एकदम से जब किनारे पे टकराता है, वो जो उसकी जो लो साउंड जो निकलती है वो महसूस कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। दैट मीन्स कि इंस फ्री में वो जाकर वो इसलिए रहना चाहते हैं बिकॉज पूरे टाइम उनको जो लेक वाटर की जो साउंड है जो कि शोर से टकराती है वो उनके माइंड में रिपीट होती रहती है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेमेंट ग्रे, वो चाहे कहीं पे भी हो, वो साउंड जो है वो उनको हमेशा आती रहती हैं, वो जो पॉइंट है वो हमेशा उस साउंड को सुनते रहते हैं अपने माइंड में, वो साउंड इतना अट्रैक्ट करती है वो उनको, चाहे वो कहीं पे भी खड़े हों, चाहे वो रोड वे पे मतलब रास्ते में खड़े हों, और द पेमेंट्स ग्रे, मतलब जो रास्ता है वो ग्रे कलर का है, दैट मीन्स रोड और कोई ग्रे कलर का जो भी कोई रास्ता है, वो जहां पे भी खड़े रहते हैं उनको ये जो फीलिंग है, ये जो साउंड है वो हमेशा उनके माइंड में आती रहती है, ये स्लो सी साउंड जो कि पानी जब किनारे से टकराता है उससे जो प्रोड्यूस होती है साउंड, वो हमेशा उन्हें याद रहती है, उस साउंड की याद आती रहती है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर, और ये जो आवाज होती है वो डीप उनके इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट है, उसका मतलब कोर मतलब बिल्कुल अंदर जो इनर मोस्ट जो पार्ट है उसमें वो सुनाई देती रहती है। सो हार्ट स्कोर का मतलब द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, ये वो उनको सुनते रहते हैं, वो आवाज उन्हें सुनाई देती रहती है, दैट्स वाई वो इंस फ्री जाना चाहते हैं। सो इन तीनों स्टैंजा में हमने यही देखा है कि वो क्यों जाना चाहते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में हमने ये देखा कि वहां जाकर वो घर बनाना चाहते हैं, मतलब एक छोटा सा रूम बनाना चाहते हैं विद क्ले एंड स्टिक्स, और वहां पे वो बीन रोज बनाना चाहते हैं, हाइव होगा, बी हाइव होगा हनी के लिए उनके पास में, और बीज की बजिंग की साउंड ही उन्हें सिर्फ और सिर्फ पीस देगी, वहां पे सिर्फ वही आवाज सुनाई देगी। और सेकंड स्टेंजा में भी यही था कि किस तरीके से मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और मिडनाइट में हर चीज उनको पीस प्रोवाइड करेगी, जैसे मॉर्निंग में वो क्रिकेट के सिंगिंग सुनेंगे, मिडनाइट में वो स्टार्स को ट्विंकल करते हुए देखेंगे, नून में वो पर्पल जो सनलाइट होगी पर्पलिश कलर की, पर्पलिश ग्लो होगा वो देखेंगे, और इवनिंग में वो लिनेट बर्ड को स्काई में ओपनली उड़ते हुए देखेंगे। लास्ट स्टेंजा में भी वो यही कहते हैं, वो इंस फ्री इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा एक ही चीज का ख्याल रहता है कि किस तरीके से जो वाटर है, जो लेक वाटर है वो स्ट्राइक कर रहा है शोर पे, और उसकी जो लो सी जो साउंड निकल रही है जो इतनी हल्की सी, उसमें वो काफी पीसफुल फील करते हैं, उस साउंड की आवाज वो हमेशा उनको याद आती रहती है, उनके माइंड में वो चलती रहती है वो साउंड, चाहे वो रोडवे पे खड़े हों, चाहे वो कोई पेमेंट ग्रे कलर के रास्ते पे, कोई किसी पे भी, मे बी इट्स अ रोड, कहीं पे भी खड़े हैं, उन्हें हमेशा अपने जो हार्ट का इनर मोस्ट पार्ट है उसमें वो साउंड जो होती है वो फील होती रहती है, उसमें वो सुनाई देती रहती है, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू गो इंस फ्री। दिस इज ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।